शाम में बशारुल असद का 24 साल इक़्तिदार ख़त्म होने के करीब, बाकियों का दमिश्क पर कब्जा करने का दावा। शामी सदर बशारुल असद मुल्क से फरार हो गए। बाकियों का दावा, बशारुल असद तैयारे पर सवार होकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल। शामी फौजियों और अफसरान ने इराक में पनाह ले ली। शाम के दारुल हुकूमत में बाकियों की हवाई फायरिंग। जश्न फौज के वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स खाली करने की इतलात। पासदारान इनकलाब ईरान के कई अहम ओहदेदार भी दमिश्क छोड़ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शामी फोर्सेज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट गई। बाकियों को किसी मज़ाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा। सरकारी टीवी और रेडियो इमारतें बाकियों के कंट्रोल में हैं। शामी जंगजुओं का हमस पर मुकम्मल कंट्रोल का ऐलान। सेंट्रल जेल पर कब्जा करके 3500 कैदियों को रिहा कर दिया। बाकियों ने सदर बशारुल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए। शामी कदरों ने देर जोर का कंट्रोल संभाल कर अपना झंडा लहरा दिया। शामी हुकूमत का खात्मा करीब है। हथियार फेंकने वाले सरकारी फौजियों के लिए आम मुआफ़ी दी जाएगी। जंगजू लीडर मोहम्मद अल जोलानी का बयान। शाम की सूरत हाल पर अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ईरान, इराक, उर्दन और मिस्र के इजलास में शिरकत। सऊदी अरब ने शाम की सूरत हाल को खित्ते के लिए खतरनाक करार दे दिया। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शाम में तसादुम के खतरनाक नताइज निकलेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा का शाम में अपोजिशन से मुज़ाकरात को बहाल करने का मुतालबा। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि अमरीका की शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं। बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। कहते हैं कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत ख़त्म कर दूंगा। उधर अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सदर बशारुल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। पाक फौज के 6 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। फितरन खारिज के 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हो गए। टांग के इलाके गोलीमाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। 9 खारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 10 खारिज मारे गए। जिला टल में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। कार्रवाई के दौरान 3 खारिजी हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नाइक वलायत हुसैन शामिल। लांस नाइक सिफतुल्लाह, लांस नाइक रहमान, सिपाही निज़ामुद्दीन भी शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा को मुकम्मल एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दिफाई वतन के लिए शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का फितरन खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 6 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शोहदा की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। 22 दहशतगर्द हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे, मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। सदर ममलिकत का फितरन खारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। दहशतगर्दी की अफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मदारिस बिल पर JUI के हुकूमत को मोहलत का आज आखिरी रोज। ये लोग नहीं समझे तो आज इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का भी मुर्दाबाद कर देंगे। आप नहीं माने तो हम आपको बताएंगे दबाव आपका ज्यादा है या हमारा। मौलाना का जारिहाना अंदाज। रियासत से लड़ाई नहीं चाहते, सिर्फ मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात किए, हुकूमत के खिलाफ डंडा नहीं उठाया। आप मदारिस को दहशतगर्दी से मंसूब कर रहे हैं। हम दीनी मदारिस को हुकूमती असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब।
हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात तस्लीम किए, पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया और अपनी कमिटमेंट पूरी की। चंद कानूनी पेचीदगियों के बायस मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया गया। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के मातहत ही आते हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का बयान। पीटीआई सिविल नाफरमानी का शौक पूरा कर ले, ये फिर नाकाम होंगे। 26 नवंबर एहतजाज के मौके पर बानी पीटीआई को रिहाई करने की ऑफर नहीं दी। जब एहतजाज नाकाम हो गया तो बानी की रिहाई का कोई प्रेशर नहीं। जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बनते तो क्या करते, इसके शवाहिद मौजूद है। ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। GHQ हमला केस रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 25 मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, शिबली फराज, जैन कुरैशी, कमल जोसेफ और दीगर शामिल। अदालत का पुलिस को मुलजिमान को गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। CPO रावलपिंडी ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी। और भारत की टाल मटोल, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार। ICC इजलास एक बार फिर मुलतवी, बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय होने के करीब पहुंच गए। ICC की जानिब से जल्द ऐलान मुतवक्के। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी, मायूस नहीं करेंगे। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। मुशबी के साथ फुल टैंक था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बातचीत हो तो मैं कर लूँगा। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के डी चौक में तनहा छोड़ देने के दावे की नफी कर दी। एहतजाज की इब्तिदा से लेकर वापस लाने तक हर वक्त बुशरा बीबी के हमरा था। अब जो बुशरा बीबी ने कहा वो उनकी राय हो सकती है, उस पर कुछ नहीं कहूँगा। एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। अब हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया हुआ है, हम मुज़ाकरात मुल्क की खातिर कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स ने APC बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। निज़ाम को बदले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी है। मुल्क का पैसा और लोग बाहर जा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हुकूमत मामलात को सुलझाने में संजीदा नहीं। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। सियासत नफरत और दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। 26वीं तरमीम बिल्कुल गलत और आइन से तसादुम है। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।